इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से फिलहाल ये खबर है। कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है इस बैठक में। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी होगी और इसी के साथ ही जो खबर सामने आ रही है, हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और स्टार्टअप नीति का भी जिक्र किया गया है। नए लोगों को स्टार्टअप से मदद मिलेगी, युवाओं को इससे फायदा मिलेगा। कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इंडस्ट्री लगाने वालों को इससे फायदा पहुंचेगा और 600 कॉलोनियों के लिए एक्ट भी बनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अहम निर्णय लिए गए हैं। बेरी के मंदिर का संचालन सरकार करेगी और इसी के साथ ही अगले 5 साल के लिए 823 करोड़ के बजट का भी जिक्र किया गया है। तो कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। और आपको ये भी बता दें, कई अहम मुद्दे हैं जिस पर विस्तार से चर्चा हुई इस बैठक में। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर ये इसमें बात सामने आई है कि इसको बढ़ाया जाएगा, बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। स्टार्टअप को लेकर भी जिक्र किया गया है। हरियाणा में स्टार्टअप नीति का जिक्र किया गया। नए लोगों को स्टार्टअप से सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा, युवाओं को इससे फायदा मिलेगा और इंडस्ट्री लगाने वालों को इससे काफी हद तक सुविधा भी मिलेगी। और 600 कॉलोनियों के लिए एक्ट बनाने का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो फिलहाल आज जो बैठक हुई है, काफी अहम ये बैठक है। कई अहम मुद्दों पर विस्तार से इस बैठक में चर्चा की गई है। कई अहम ऐसे मुद्दे थे जिस पर विस्तार से मंथन किया गया है। साथ ही आपको बता दें, बुढ़ापा पेंशन को लेकर जिक्र इसमें हुआ है कि बुढ़ापा पेंशन जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। स्टार्टअप नीति का भी जिक्र किया गया है। हरियाणा में स्टार्टअप नीति आएगी, नए लोगों को स्टार्टअप नीति से फायदा मिलेगा। जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, युवाओं को फायदा मिलेगा। बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी का जिक्र इसमें किया गया है। जो आज बैठक हुई है, काफी अहम बैठक ये रही है। स्टार्टअप नीति का जिक्र किया गया। हरियाणा में स्टार्टअप नीति आएगी, जो लोग अपना रोजगार करना चाहते हैं उनको फायदा मिलेगा। परिवार पहचान पत्र से बुढ़ापा पेंशन सीधा सीधा कनेक्ट इसको किया जाएगा। इंडस्ट्री लगाने वालों को सुविधा मिलेगी, उनको फायदा पहुंचेगा। और इसी के साथ ही 600 कॉलोनियों के लिए एक्ट बनाने का भी जिक्र किया गया है। तो ये वो अहम पॉइंट हैं जिसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। बेरी के मंदिर का संचालन सरकार करेगी, यानी कि अब इस मंदिर के संचालन का जो कार्यभार है वो सरकार द्वारा संभाला जाएगा। तो काफी अहम पॉइंट रहे हैं इस बैठक में, जिस पर विस्तार से चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। और उसके बाद जो अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं, खास पॉइंट वो हम आपको बता रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो जिक्र हुआ है, बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाया जाएगा, इसमें बढ़ोतरी होगी। और इसी के साथ ही स्टार्टअप नीति सरकार लेकर आएगी और स्टार्टअप नीति से फायदा लोगों को होगा, जो लोग अपना रोजगार करना चाहते हैं। खासतौर से युवाओं का भी जिक्र किया है मुख्यमंत्री की तरफ से। परिवार पहचान पत्र से सीधा बुढ़ापा पेंशन को कनेक्ट किया जाएगा। इंडस्ट्री लगाने वालों को सुविधा मिलेगी, उनको फायदा होगा। और 600 कॉलोनियों के लिए एक्ट बनाने का भी इसमें जिक्र किया गया है, यानी कि 600 कॉलोनियों को जो एक्ट बनाने की बात इसमें सामने आ रही है। साथ ही बेरी के मंदिर का संचालन अब सरकार द्वारा किया जाएगा। पॉलिसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में, डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए। तो सबके लिए, और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है कि प्रोडक्शन में उनको क्या क्या सहायता दे सकते हैं। और जो लोग इसको खरीदेंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कारें, बसें, ट्रक जो खरीदेंगे, उनको भी प्रारंभिक मात्रा रखी गई है, निश्चित की है कि प्रारंभिक जो फर्स्ट कम फर्स्ट वाले जो भी अप्लाई करेंगे खरीदने के लिए और अपना पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद उनको कुछ सहायता, और ये सहायता 10%, 15%, उसका एक मैक्सिमम लिमिट भी रखी है। 3 लाख, 5 लाख से लेके 15-20 लाख तक, जितना बड़ा व्हीकल होगा, जितनी ज्यादा कीमत का होगा, उसको 10 से 15% तक की छूट उनको खरीद में मिलेगी। हम जानते हैं कि पावर जो निर्माता है बिजली के, और खास करके जो थर्मल पावर हाउस चलाते हैं, उसमें 2 प्रकार का कोयला यूज होता है, या तो डोमेस्टिक है या इंपोर्टेड है। पिछले दिनों में इंपोर्टेड कोयला बहुत महंगा हो गया और लगभग जो $100 का भी होता था तो $250 तक प्रति मीट्रिक टन ये पहुंचा है।
तो इतना महंगाई होने के बाद कई कंपनियां वो घाटे के कगार पर चली गई और उनकी डिमांड है कि हमारे जितने एग्रीमेंट्स हैं या तो एग्रीमेंट्स को रिवाइज किया जाए, नहीं तो फिर हमारे यूनिट्स बंद हो जाए। तो तमाम बातों का जिक्र इस बैठक में किया गया है। विस्तार से अपनी बातों को मुख्यमंत्री ने रखा और आपको बता दें इसमें से जो खास पॉइंट रहे हैं, इसमें बुढ़ापा पेंशन का जिक्र किया गया है। बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी का जिक्र उन्होंने किया और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसमें महिलाओं को 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सीसीएल दी जाएगी, इसका जिक्र भी आज बैठक में किया गया है। तमाम बातें हैं, कुल 31 एजेंडे थे जिसको लेकर विस्तार से आज चर्चा हुई है इन मुद्दों पर। और इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि यदि कोई सिंगल फादर है तो उसे भी इसी कैटेगरी के लिए छूट मिलेगी। यदि जो भी कोई बच्चा होगा 40% अगर दिव्यांग है तो उस पर आयु में उसको छूट मिलेगी, इसका जिक्र भी आज किया गया है। और साथ ही प्रदेश में अनऑथराइज्ड जो कॉलोनी है जिनकी संख्या लगभग 2000 के आसपास ये बताई गई है, वो नगर पालिका या फिर नगर निगम से बाहर है, लगभग ये 2000 कॉलोनी है। इसको लेकर भी जो जिक्र किया गया है, इन अवैध कॉलोनीज को लीगल करने के लिए एक्ट लाने की बात इसमें कही गई है। शर्तों के तहत इनको लीगल किया जाएगा, जो प्रोसेस होगी उसके आधार पर इनको लीगल किया जाएगा। और वृद्ध अवस्था पेंशन 60 साल के बाद अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट कंसेंट लेगी और घर पर ही सेवा मुहैया करवाई जाएगी। तो देखिए तमाम बातों का जिक्र किया गया है। सबसे खास बात स्टार्टअप नीति 2022 को लेकर जो आए हैं, इसको लेकर भी इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कविता सैनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। कविता, आज जो बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, काफी अहम बैठक ये इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर विस्तार से आज चर्चा हुई है। बिल्कुल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें कुल 13 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें जो मुख्य है वो सीसीएस के पहले 12 साल के बच्चों की आयु लिमिट थी, वो दिव्यांग की उम्र की लिमिट हटा दी है कि पिता भी अगर सीसीएल वो भी इस्तेमाल कर सकता है। तो वही माता विनेश्वरी देवी मंदिर डेयरी घर का साइन बोर्ड बनेगा और उसके साथ ही तमाम कई और विषय है जिस तरीके से पंचकुला में पिछले साल कम किए गए रेट अगले आदेश तक लागू रहेंगे। तो वही 2000 के करीब अनऑथराइज कॉलोनियों में से भी 600 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसी से जो दिलवाना होगा जिसको लेकर आज कैबिनेट में मंजूरी दी है और इसी के साथ में स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को भी मंजूरी दी गई है। अच्छा स्टार्टअप लाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, कॉम्पिटिशन जो है स्टार्टअप में वो करवाई जाएगी और हरियाणा से डाटा सेटअप पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। डाटा की सुरक्षा उन्होंने कहा है। ठीक है कविता, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रॉपर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो काफी अहम ये बैठक रही है जिस पर आज विस्तार से कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है।